गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 5 के लिए विषय हिंदी में पार्ट 7 में कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक का नाम है मिट्ठू। मिट्ठू इसमें है एक बंदर जिससे एक बच्चा का दोस्ती हो जाता है। आइए, जब जानवरों से भी एक आदमी होकर के जानवर से भी दोस्ती करने लगते हैं तो जानवर भी समझता है कि ये कोई अच्छा इंसान है। तो इसी प्रकार से जानवर से अगर आप दोस्ती कर लेते हैं तो भी भली भांति आप जिस तरह से कहिएगा वैसा वो मानेगा, वो समझ जाता है कि ये कैसा इंसान है। तो बहुत दिन पहले की बात है, लखनऊ शहर में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, बाघ, चीता और भी कई तरह के जानवर थे। इनके साथ ही एक बंदर मिट्ठू भी था। बंदर का नाम मिट्ठू था। बच्चों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे प्यारा लगता था। उन्हीं बच्चों में गोपाल भी था। वह रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता था। उसे शेर, भालू, बाघ, चीता आदि में से कोई प्रेम ना था। वह मिट्ठू के लिए घर से चने मटर केले लाता और उसे खिलाता था। मिट्ठू भी गोपाल से इतना हिल मिल गया था कि बिना उसके खिलाए कुछ न खाता। इस प्रकार दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। फिर आगे एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहाँ से दूसरे शहर में जा रही थी। यह सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। माँ ने उसकी उदासी के बारे में पूछा तो वह रोता हुआ बोला, माँ मुझे पैसे दे दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊंगा। वह ना जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा, वह भी मुझे ना देखेगा तो रोएगा। माँ ऐसा गोपाल के बारे में सोच रही थी। माँ ने समझाया लेकिन गोपाल नहीं माना। बंदर किसी को प्यार नहीं करता है, वह तो बड़ा शैतान होता है। यहाँ आकर सबको काटेगा और बेकार में लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। लेकिन गोपाल पर माँ के समझाने का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। हार कर माँ ने पैसे निकाल कर उसे दे दिए। पैसे पाकर गोपाल खुशी के मारे फूल उठा। इसी तरह से वो गोपाल को जैसे ही देखता है दोनों में दोस्ती हो जाती है और घंटों देर तक बैठा रहता है गोपाल मिट्ठू के पास। मिट्ठू का मालिक देख करके वो देखता है कि तो हंसता है और कहता है कि लगता है कि दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन की बात है, जब गोपाल सर्कस के पास जा करके सोते हुए चीता को देख रहा था, तो चीता को अचानक आँख खुल गई और देखा गोपाल को। वह पंजे से गोपाल को खींचना चाहा। इस चीज़ को यही चीज़ को देख रहा था मिट्ठू जैसे ही देखा चीता पर कूद पड़ा और अपने मुंह से उसका पंजा काटने लगा। एक पंजा काटने लगा, गोपाल को छोड़कर फिर दूसरा पंजा भी चीता मिट्ठू पर लगा दिया। इससे मिट्ठू एकदम पूरे तरह से घायल हो गया। घायल इतना हो गया कि एकदम कराह रहा था और चीख कर रो रहा था। इतने ही देर में गांव के कर्मचारी भागे भागे आते हैं तो देखता है कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है। कर्मचारी तुरंत मिट्ठू का घाव धोते हैं और उस पर दवा लगाते हैं। थोड़ी देर में मिट्ठू बेहोशी दूर हो गई। मिट्ठू की बेहोशी। वह गोपाल की ओर प्यार भरी नज़रों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया हूँ। कई दिनों तक मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही। उसके बाद फिर वह ठीक हो गया। आखिर जो सर्कस कंपनी का शहर से चलने का दिन आया, गोपाल बहुत दुखी था। वह मिट्ठू के पिंजरे के पास खड़ा आंसू भरे नेत्रों से देख रहा था। तभी सर्कस कंपनी के मालिक ने आकर उससे पूछा, अगर तुम्हें मिट्ठू मिल जाए तुम क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा और क्या। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, तुम दोनों दोस्त ही बन गए हो, तो मैं बिना पैसे लिए ही मिट्ठू को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। गोपाल को जैसे ही कोई खजाना मिल गया हो मिट्ठू को पाकर, इस तरह से वो नाचने कूदने लगा और खुश हो गया और मिट्ठू को कंधे पर उठा लिया। फिर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। इसी तरह से कहा जाता है कि
आदमी होते हुए भी अगर जानवरों से प्यार करते हैं तो जानवर भी समझ जाता है, वह भी आदमी का नकल करने लगता है। मिट्टू जो है बंदर है, बंदर भी आदमी का नकल करने लगता है और अंदर आदमी के ही जैसा व्यवहार करने लगता है। जो उसके साथ जैसा व्यवहार करता है वैसा ही बन जाता है। तो आप इंसान को भी जानवरों से हर एक से प्यार करना चाहिए, दूसरे को छोटा नहीं समझना चाहिए, ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमेशा सभी से प्यार करना चाहिए। तो आइए कुछ शब्दार्थ लिखा हुआ है। पहला देख रहे होंगे कि समीप, समीप का मतलब होता है संदेह और शक। दूसरा में चेष्टा, चेष्टा का मतलब होता है कोशिश। तीसरा में प्रभाव, प्रभाव का मतलब होता है असर, मतलब जो आप पे असर पड़ता है बोलने के कारण, किसी को बोलने के कारण देखते होंगे तो ऐसा उस पर असर पड़ जाता है, उसी को बोलते हैं। और चंगा, चंगा में अच्छा, कहने का मतलब कहते हैं कि मैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, कहने का मतलब कि मन अगर चंगा है तो गंगा स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, तीर्थ स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मन अगर शुद्ध है तो वही चंगा का मतलब होता है अच्छा। क्लेश का मतलब होता है दुख, जैसे घर में देखते हो क्लेश मतलब लड़ाई, लड़ाई होने से दुख होता है, इसके का मतलब होता है क्लेश, क्लेश का मतलब होता है दुख। विकार का मतलब होता है खराबी, जो आपके अंदर विकार हो रहा है वो एक प्रकार की खराबी है, जिससे आपको शरीर को धीरे धीरे क्या करेगा, क्रोध को बढ़ाएगा, शरीर गलता जाएगा, इससे आप हमेशा क्रोधित रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, आप कोई भी काम सही से कर नहीं सकेंगे, उसी का मतलब विकार का मतलब होता है खराबी। धन्यवाद।